मुंह धो ली? कहाँ है? बोलो। सूखा भी? इधर तो पानी नहीं लगा यहाँ पर। और बाल भी सूखे। इस पर भी पानी लगाना था, हाथ ऐसा ऐसा करके साफ करना था ना। शुरू कौन बैठ रहा? कौन सबसे ज्यादा देर तक बैठ सकता है कंप्यूटर पर? मैं। जो बैठेंगे उसको इनाम मिलेगा। पूरा दिन बैठ सकते हैं 24 घंटे। सीमा को और शमन को आना, फिर बैठेंगे चारों मिलकर बैठना, पांचों भी। और क्या देंगे इनाम में? चॉकलेट। शुरू हो गया। क्या मिला? क्लिक काउंटर काम कर रहा है? बंद हो गया होगा, खराब हो गया है, बहुत टाइम हो गया। चल रहा है। देखिए कितना पुराना क्लिक काउंटर मिला है इसको। हो गए है, मैंने इसे 2005 में लिया था और अभी इसको हो गए पूरे 20 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं, फिर भी एक काम कर रहा है। और अभी मेरे पास डिजिटल काउंटर है दूसरा, वो खराब हो गया है, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। पता, ये देखो, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको ज्यादा से ज्यादा मैंने 6 महीने पहले लिया था, लेकिन कितना गंदा हो गया और कभी कभी काम भी नहीं करता है। पुराना क्लिक काउंटर मिला है तो मैंने सोचा चलो अब मैं इसी पर एक वीडियो बना लेता हूँ। तो कल की वीडियो में आज इसी टॉपिक पर बनाऊंगा कि मेरे पास जो भी पुरानी चीज़ें पड़ी है उनको दिखाने वाला हूँ। और अभी मेरे पास है कॉर्डलेस, जो आज से 25-30 साल पहले इस्तेमाल होता था, मोबाइल का टाइम नहीं था वो। ये देखो कितना गंदा भी हो गया। मैंने पहले इसे रखा था बहुत संभाल के, लेकिन बच्चों ने निकाल लिया है वहाँ से और अभी सब तोड़ भी दिया है। अभी तो ये ऐसा तो मिलता ही नहीं है और चलता भी नहीं है। इसके अंदर देखो कितना सारा, यहाँ पर एक फोन रखने के लिए, यहाँ एक मतलब मोबाइल जैसा ही एक बड़ा सा पकड़ने के लिए आता था और उससे उठाकर बात करते थे। और यहाँ दिया हुआ है एक स्पीकर, अगर हम इसको दबाते हैं तो डायरेक्टली जैसा हम हैंड्स फ्री करते हैं वैसा ही काम करता था, ऊंची आवाज़ आती थी। इसके अंदर स्पीकर बहुत बड़ा लगा हुआ है, मतलब स्पीकर ही इतना है कि आज का आधा मोबाइल या पूरा एक मोबाइल के इतना तो इसका स्पीकर ही है। अभी की रेंज 50 मीटर से ज़्यादा नहीं थी, मतलब हम इसे सिर्फ घर में ही इस्तेमाल कर सकते थे, बाहर ले जाने पर इसका कनेक्शन टूट जाता था। और बैटरी भी बहुत कम होती थी, बैटरी बहुत बड़ी थी। आज जो मोबाइल है ना उससे भी डबल या ट्रिपल की बैटरी थी, लेकिन वो भी इतनी पावरफुल नहीं थी। 3-4 घंटे चलती थी, उसके बाद फिर हमें चार्ज करना पड़ता था। देखो चार्जिंग के लिए भी लाइट दिया हुआ है, ये जब चार्जिंग पर यहाँ रखते थे तो ये लाइट शुरू हो जाता था। और बाकी दूसरे बटन है रेडाइल के लिए, ये अगर हमने किसी को कॉल किया है तो उसको रेडाइल कर सकते थे, वही नंबर दोबारा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम में क्या था कि तकरीबन, ठीक से याद तो नहीं, मुझे लगता है 6 या 7 रुपये पर मिनट के हिसाब से कॉल कॉस्ट लगता था और कॉल लगाना भी बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो क्या होता था कि आधा घंटा भी लग जाता था, हमें कॉल बार बार ट्राई करते रहना पड़ता। ऐसा नहीं है कि अभी कॉल नहीं लग रहा है हम आधे घंटे बाद देखेंगे, तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर तो कॉल लगता ही नहीं था। हमें कंटिन्यू ट्राई करते रहना है। अगर कोई, मतलब क्या था कि 2 या 3 लाइन थी, अगर उस लाइन पर कोई पहले से बात कर रहा है, गांव में से कोई भी बात कर रहा है, तो हम बीच में कनेक्ट नहीं हो सकते थे। जब तक वो अपना फ़ोन कट नहीं करेगा उसके बाद ही हम ज्वाइन कर सकते थे। अगर हम थोड़ा भी लेट कर दे और पहले वाले ने कट किया है उसके बाद दूसरा वाला कोई इसमें जुड़ जाता है तो फिर हमारा नंबर नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें कंटिन्यू डायल करते ही रहना पड़ता था जब तक कि हम जुड़ ना जाए। और कॉल कॉस्ट तो मैंने पहले ही बताया कि 5 या 6 रुपये शायद, ऐसा कुछ। ये एंटीना जो था ना, तो हमारा जो कॉर्डलेस यहाँ उठाने का था तो उसको कनेक्ट होता था और उसके साथ कम्युनिकेट करता था। अंदर भी देखो, अभी तक सब कुछ एकदम परफेक्ट
बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पुरानी कैसेट्स और सीडी प्लेयर तो वैसे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन कैसेट्स हो गई है। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, वो भी दिखाता हूँ। शायद उसमें कुछ और मिल जाए, क्योंकि मेरे पास एक पूरा सूटकेस भर के रखा हुआ है सब ये पुराना सामान। अपना कैमरा का है कैमरा ये कैमरा भी कुछ होता है, जबकि मोबाइल में कैमरा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अलग से भी कैमरा कुछ आता है। उन्होंने देखा है, लेकिन मिल गया मिला ये देखो कोडैक फिल्म का। कोडैक ही सबसे ज्यादा चलता है। 96 में जब मैं बॉम्बे गया था तो उस वक्त मैंने वहां से मिनी वोल्टा का कैमरा लाया था, और वो फुल्ली ऑटोमेटिक था। ये जो अभी मेरे पास है ये सेमी ऑटोमेटिक है। इसमें बहुत सारे फंक्शन हमें मैनुअल करना पड़ता है, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे कि रोल उस कैमरे में जब पूरा हो जाता था ऑटोमेटिक फिल हो जाता था, लेकिन इसमें हमें अलग से एक वो दिया है यहाँ पर एक, तो इससे घुमाकर ही रोल को फिल करना पड़ता है। और वहाँ बॉम्बे में उस वक्त मतलब आज से 30 साल पहले मैंने ऐसा कैमरा देखा था कि वो 5 मिनट के अंदर ही हमें हार्ड कॉपी निकाल कर दे रहे थे। उसके बाद मैंने कहीं देखा नहीं, हो सकता है कुछ बड़े शहरों में हो, लेकिन अभी भी वो मुझे लगता है कि बहुत उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई था, जब डिजिटल इतना कुछ खास नहीं था, एनालॉग पर ही काम करता था सब कुछ। और वो कैमरा भी उस वक्त एनालॉग ही था। लेकिन अभी भी हमें जब प्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत बड़े प्रिंटर की ज़रूरत होती है। लेकिन उन्होंने हमें बहुत आसानी से एक छोटे से कैमरे से ये सब कुछ निकाल कर दिया था। उससे निकाले हुए फ़ोटो है 30 साल से, उसका कलर भी थोड़ा भी डल नहीं हुआ है, मतलब कलर क्वालिटी भी बहुत हाई थी। और वो गेटवे ऑफ इंडिया के पास के निकाले हुए फ़ोटो है। कुछ फ़ोटो में पीछे गेटवे ऑफ इंडिया दिख भी रहा है। रोल लगता था, यहाँ रोल होता था, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर लिया जाता था। धीरे धीरे रोल इधर जमा होता था, एक एक फ़ोटो निकलता जाता था और यहाँ जमा होता था। हमें इसे मैनुअल घुमाना पड़ता था, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक कैमरे में जो था तो बटन दबाने के बाद उसे घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और यहाँ पर हमें बताता था काउंट कितने मतलब फ़ोटो निकल गए हैं। उस हिसाब से हम अंदाज़ लगा सकते थे कि अभी हमारे पास कितने। कोडेक की उस वक्त एक ख़ास बात थी, और दूसरी कंपनी भी ये बिज़नेस मॉडल चलाती थी। ये कैमरा तो हमें बहुत सस्ते में मिल जाता था, उसके मुकाबले में रोल जो था ना बहुत महंगा था। मतलब 95 रुपीज़ का उस टाइम में आता था। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो शायद वो 500 रुपये या 600 रुपये का एक रोल पड़ता था। उस टाइम फोटो निकालने के बाद भी हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, मतलब जब तक रोल फुल नहीं होता, रोल कितनी देर में फुल होगा हमारे फ़ोटो निकालने पर डिपेंड होता है। कभी कभी तो 4-4 महीने तक हमारा रोल फुल ही नहीं होता था। उसके बाद भी जब रोल हम फोटोग्राफर के पास देते थे, वो वहाँ पर उसे कुछ केमिकल से धोकर लिक्विड वगैरह में डुबोकर उसके बाद हार्ड कॉपी बनाते थे। निगेटिव पर से कागज़ पर उसे प्रिंट करते थे, और उसके लिए भी हमें कभी 15 दिन और कभी 1 महीना भी वेट करना पड़ता। और ये है मैप, ये बहुत पुराना है, ये 1998 में मैंने लिया था, और अभी इसमें बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इस मैप में नहीं है, उसके बाद में बने हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपीराइटेड 1998, और यहाँ है हमारा इंडिया। और ये देखो ये रशिया है, कजाकिस्तान, तुर्की, ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और वहाँ है अमेरिका। तो इससे भी काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत पहले लिया था, और देखो कितना हर चीज़ बताई हुई है यहाँ पर। वहाँ छोटी छोटी क्लॉक भी है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस कंट्री का टाइम जोन कौन सा है। यहाँ से अगर ऐसे लाइन में आते हैं तो पता चलता है। इंडिया की इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, या वैसे भी दूसरी कंट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। देखो इंडिया के सिर्फ बड़े शहरों के नाम लिखे हुए हैं। मेरे पास दूसरा मैप भी है जिसमें वो सिर्फ इंडिया का है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, रूट भी बताए हुए हैं।
और स्टेट अलग अलग।